करेंगे। आप लोग ये कुछ तस्वीरें लेते रहिए, यही तस्वीरें हैं जो हमेशा हम सभी के चेहरे में बसती रहती हैं और याद दिलाती रहती है कैसा कुछ हुआ था हम लोग के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर संतोष कुमार, वन कांग्रेचुलेशन ऑफ यू, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहूंगा कि दो शब्द आप भी इस कंपनी के बारे में, इस सेवा के बारे में हमारे सभी दोस्तों को जरूर बताएं। मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूंगा। 2019 में इस कंपनी में हमने ज्वाइन लिया था आदित्य सर के माध्यम से, और इन्होंने जैसा विश्वास हमें दिलाया था उस विश्वास पे हमने खरा उतरा और अच्छी लगन से, अच्छी मेहनत के साथ हमने इसमें काम किया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और इस कंपनी के तहत हमें जो चीज़ का सिस्टम चाहिए था हमें सब भरपाई मिला। इसके लिए इस कंपनी और सारे सर लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। मिस्टर वीर कुमार गिरी, जोरदार ताली हो जाए एक बार। बिग हैंड अप्लॉज मिस्टर वीर कुमार, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ 2020-21। ये पुरस्कार मैं फिर से एक बार सर को आगे बुलाऊंगा कि सर के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। आप लोग और जोरदार ताली बजा दीजिए मिस्टर वीर कुमार के लिए। और फिर से एक बार मेडल पहना के सम्मानित करेंगे सर को। तालियां बजाते रहिए, ये तालियां ही ऐसी चीजें हैं जो लोगों को अंदर उत्साह पैदा करती है, ऐसा जोश पैदा करती है कि ये काम जिस लगन के साथ अभी तक करते आए हैं ये काम ऐसे ही आने वाले समय में जारी रहे। वही मेहनत करते रहिए और इस कंपनी को हमेशा आगे ले जाइए। और मैं चाहूंगा कि आप भी इस मंच से इस डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में दो शब्द जरूर बोले हमारे दोस्तों से। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं मिस्टर ठाकुर सर को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस डिजिटल ग्रामीण सेवा के इस कार्यक्रम को बहुत ही सराहनीय ढंग से प्रस्तुत किए। मैं डिजिटल ग्रामीण सेवा में वर्ष 2019 से जुड़ा हूँ और जुड़ने से पहले हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ। शिक्षा में हमें बहुत कम समय मिलता था, लेकिन इस डिजिटल ग्रामीण सेवा के डायरेक्टर या सीईओ श्री ओम नारायण सिंह ने मुझे कहा जितना समय मिले आप उतना ही कीजिए, जितना आपको कम से कम समय मिले उतना ही कीजिए। मैंने उनके बातों को बहुत ही शांति ढंग से सुना, समझा और विश्वास किया। और 2019 से लेकर आज 2022 तक हमने इस क्षेत्र में डिजिटल ग्रामीण जैसे जितने भी सर्विस है, मनी रिचार्ज, फ्लाइट बुकिंग टिकट, रेल टिकट, रिचार्ज के अलावा बहुत सारे जैसे मनी ट्रांसफर, एईपीएस, बिल भुगतान, सबको हमने बारीकी से अपने रिटेलर को समझाया और रिटेलर को हमने विश्वास दिलाया कि डिजिटल ग्रामीण सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आपको कोई फ्रॉड नहीं किया जाएगा। बहुत सारी कंपनियां आती है मार्केट में जो लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल बहुत ज्यादा कमीशन देती है, 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए। सर के माध्यम से, सभी के माध्यम से हमने ओम सर के माध्यम से सुना, लेकिन एक समय आता है कि वो गोलमाल करके चली जाती है। लेकिन हमारे डिजिटल ग्रामीण सेवा में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको अगर 9 रुपए कमीशन देती है तो हमेशा देगी, ये नहीं कहेगी कि आपको 12 रुपए कमीशन दिया जाएगा और कुछ समय के बाद ये डिजिटल ग्रामीण सेवा मार्केट से चली जाएगी। ऐसा हमारे डिजिटल ग्रामीण सेवा में नहीं है। लेकिन जितने भी इसमें प्रोडक्ट हैं सब बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में ओम नारायण सर ने कहा कि इसमें ग्लोसरी के बारे में, उसके बाद बैंकिंग के क्षेत्र में या बहुत सारे क्षेत्रों में इस पर काम किया जाएगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र में डिजिटल ग्रामीण सेवा बहुत ही सराहनीय ढंग से और मजबूत ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। इतना ही कर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कंपनी कोई फ्रॉड नहीं करती, ये मालिक है तो इनका तो हक बनता है ये बोलने का और ये बोलेंगे भी, क्योंकि भोजपुरी में वो कहावत है कि अपना दही केहू खटा ना कहेगा, अपना दही कोई खटा नहीं करता है। मानते हैं इनकी चीजें थी, अपनी बड़ाई करेंगे जरूर, बट इनके साथ जो काम कर रहे हैं वो इंसान तो झूठ नहीं बोल सकता। जब वो इंसान बोल रहे हैं कि इस कंपनी के साथ मैंने जुड़ के बेस्ट सर्विस दी है अपने रिटेलर्स को और सभी ने मुझ में विश्वास जताया है और इस कंपनी में विश्वास जताया है, तो अब तो हमको यह मानना पड़ेगा कि वास्तव में डिजिटल ग्रामीण सेवा उस लेवल की कंपनी है जो हमारे डिजिटलिटी को बहुत ही आगे तक ले जाएगी। तो फिर से एक बार वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन मिस्टर वीरू जी, थैंक यू सो मच इस कंपनी में काम करने के लिए और अपने योगदान देने के लिए। बेस्ट सुपर डिस्ट्रीब्यूटर
of 2020-21 goes to Mr. Manoj Vindas. Big applause. जोरदार ताली हो जाए एक बार मिस्टर मनोज विंदास के लिए। इस खिताब को पाने के हकदार भी हैं, बहुत ही बेहतरीन वर्क किया इन्होंने अपने क्षेत्र में। जोरदार ताली को बजा दीजिए आप लोग सभी लोग। हाँ, तस्वीरें ले लीजिए सभी लोग बढ़िया से। ये तस्वीरें आने वाले समय में एक पोस्टर पर लगा के हर एक सेंटर पे टंगी होगी। बहुत ही जल्द डिजिटल ग्रामीण सेवा हर एक गांव तक पहुंचेगी और सभी लोग इससे जुड़ेंगे और इसके महत्व को समझेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, ये प्रमाण है कि इन्होंने ये खिताब जीता है और इस कंपनी के अंदर इस शहर के साथ और जिस मेहनत के साथ आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया और इसके साथ काम किया, 100% हुए। और आप तो पहले से बोल चुके हैं यहाँ पर, लेकिन एक बार मैं फिर से सुनना चाहूंगा कि आपको इस प्राइज को जीत कर कैसा फील हो रहा है? क्या आपने ऐसा कभी अंदाजा किया था कि बेस्ट सुपर हिट किताब आपको जाएगा? ये हम नहीं, दोस्तों को बताइए इस समय कैसा है, सब लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन रियल में डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में हम सब लोग जान चुके हैं कि रियल में बिल्कुल वैसा बिजनेस है जैसे हमारे घर के लिए हमारे गार्जियन होते हैं, सेम वैसे डिजिटल ग्रामीण सेवा हमारे आपके लिए वैसा बिजनेस है। और ये सर्विस और सपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, यहाँ पे कोई फ्रॉड होता नहीं है। अब लास्ट में आप सभी के लिए बस 2 शब्द बोलेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो फिर वाह वाह आपसे चाहेंगे। शब्द कुछ इस प्रकार से है, औरों को जो मिला है वो अपने मुकद्दर से मिला है, मगर मुझे तो मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। हमारी डिजिटल ग्रामीण सेवा की जो कंपनी है बहुत सारे स्टेट में काम कर रही है, लेकिन उन सभी स्टेट हेड में बुद्धदेव मांझी ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो एक ताली तो बनती है वेस्ट बंगाल से चल के इस उत्तर प्रदेश के भर्ती करने के लिए। जोरदार ताली होनी चाहिए बुद्धदेव मांझी के लिए। गजब का प्रयास। और इसी प्रयास जी, मेरा नाम बुद्धदेव मांझी, मैं मुस्लिम से हूँ। कंपनी ने मुझे जो भी आज सम्मान दिया है, ये पूरा क्रेडिट मेरा नहीं जाता है। ये चिंटू जी का बहुत बड़ा हाथ है। चिंटू जी सहायता नहीं कर सकते तो ये सम्मान मुझे नहीं मिला। थैंक यू। बताया कि इस सम्मान के पीछे अगर किसी का हाथ है तो सबसे बड़ा हाथ मिस्टर चिंटू जी, जनरल हेड मैनेजर है इस डिजिटल ग्रामीण सेवा के। इनकी बदौलत ही इन्होंने इस डिजिटल ग्रामीण सेवा को ज्वाइन किया था। मेहनत इनका था, रास्ता इन्होंने दिखाया, सफर मंजिल तक पहुंच पाना है डिजिटल ग्रामीण सेवा। ये रिलेशन है इस दुनिया में, इस जीवन का यही तो रिलेशन है कि काम कोई और करता है, नाम किसी और का होता है, पैसा कोई और कमाता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रास्ता दिखाया था चिंटू जी ने, मेहनत किया बुद्धा जी ने, और नाम किसने कमाया? तो डिजिटल ग्रामीण सेवा ने। डिजिटल ग्रामीण सेवा ने जब नाम कमाया तो इसके अंदर जितने भी सदस्य आते हैं उन सभी ने नाम कमाया, उन सभी को फायदा होगा। और उसी में से एक हमारे बुद्धदेव मांझी भी है। एक बार फिर से जोरदार तालियां दीजिए इनके लिए। वेस्ट बंगाल से चल के यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आए हैं तो एक खिताब लेके भी जा रहे हैं। और आप लोग आए और हम लोगों को इस मीटिंग में मिले जुले और सारी बातें जानी हमने डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में। और ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल ग्रामीण सेवा को मैंने बनाया नहीं, मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों को। और इस पूरे प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले आप लोग हैं। आप लोगों की वजह से आज मुझे लोग जानते हैं, डिजिटल ग्रामीण सेवा को जानते हैं। ओम नारायण सिंह को कोई नहीं जानता, मुजफ्फरपुर में जानता किसको है? मनोज जी को लोग जानते हैं, मुझे नहीं जानते। मनोज जी काम कर रहे हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा को, डिजिटल ग्रामीण सेवा को लोग जानते हैं, मुझे नहीं जानते। ओम नारायण सिंह है कौन? कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है और आप उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। एक पोर्टल दिया है, उस पोर्टल पे सर्विसेज दी हैं, उस सर्विसेज पे आप काम कर रहे हैं। और मैं बात करना चाहूंगा डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में। देखिए विचार कैसे आया डिजिटल ग्रामीण सेवा का मुझे। मैं अपने गांव में एक बार आया हुआ था, तो बैठा हुआ था, ऐसी एक छोटी सी मीटिंग हो रही थी गांव में, सभी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने ये बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला पढ़ाई कर रहा हूँ। कहाँ रहते हो? दिल्ली में रहता हूँ।
भाई दिल्ली में कौन सी पढ़ाई करूँ? मैंने कहा आईटी सेक्टर में मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा आईटी में क्या कर रहे हो भाई? मैंने कहा सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। बोले अच्छा बाबू ये परेशानियां आती हैं, ये सब जानते हो क्या मोबाइल के बारे में? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जानता हूँ, बताया मैंने। इसके बाद एक बार फिर मैं अपने गांव में मतलब आसपास के ही गांव में गया, बैंक में, जो कि सीएचपी पॉइंट, आप लोग जानते होंगे सीएचपी के बारे में। वहां पे मैंने ये देखा कि काफी लाइन लगा हुआ है और लोग काफी लाइनों में जुड़े हुए हैं, देर से खड़े हैं। वहां पे वो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, ऐसे बात कर रहा है जैसे लग रहा है कि लोगों से वो नहीं कमा रहा है, लोग उससे कमा रहे हैं। मुझे ये बहुत बुरा लगा। और बहुत सारी कंपनियां थी जो डिजिटल ग्रामीण सेवा जैसी सुविधाएं दे रही थी, वो 2008 से ही सुविधाएं दे रही थी। बट मैं ये चाहता था कि हर गांव में डिजिटल ग्रामीण सेवा हो, हर गांव में। मनोज जी जैसे आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में आपके जिले में कुछ नहीं चाहिए, 1000 गांव है, लेकिन 1000 गांव में आपने थोड़ी रिटेलर पॉइंट दे दिया है। सही बात बोल रहा हूँ ना सर? ऐसा तो है नहीं कि 1000 गांव में आपने रिटेलर। इसी तरीके से सीएचपी पॉइंट हर गांव में था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जिले के हर गांव में सीएचपी पॉइंट था, ऐसा नहीं था। मान लीजिए कि गांव से 10 किलोमीटर पे था या बैंक था तो 20 किलोमीटर जिले में था। अब सुविधाएं मिले तो मिले कैसे? और भी कंपनियां थी जो काम कर रही थी, वो सुविधाएं नहीं दे पा रही थी उन गांव में। तो ये मेरा एक टारगेट हुआ और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा कि डिजिटल ग्रामीण सेवा। मतलब डिजिटल सुविधाओं को हम हर गांव तक, हर लोगों तक पहुंचाएंगे। ये नहीं कि एक रिटेलर बना के, एक डिस्ट्रीब्यूटर बना के। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हर गांव में एक डिस्ट्रीब्यूटर या हर एक जिले में एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या हर स्टेट में एक स्टेट हेड बना के इन सुविधाओं को पहुंचाऊंगा। मेरा उस समय ये टारगेट था कि डिजिटल ग्रामीण सेवा खुद हर गांव में जा के रिटेलर बनाएगी, लोगों को जोड़ेगी, लोगों को सुविधाओं के बारे में जानकारी देगी। कंपनियां तो बहुत थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सर्विसेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी लोगों को। सबसे पहले आप उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पे हम लोग आए और हर सुविधाओं के बारे में बताया हमने आके कि ये पैन कार्ड का फॉर्म कैसे भरा जाता है, वोटर आईडी कैसे अप्लाई किया जाता है, आधार कार्ड बनता तो है लेकिन उसमें सुधार कैसे किया जाता है, नाम गलत हो गया आपका, एईपीएस है लेकिन एईपीएस को यूज कैसे किया जाता है। सर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो कि ऑनलाइन नहीं है, लेकिन उन ऑनलाइन सुविधाओं को यूज करना किसने सिखाया? हमने सिखाया सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे आके ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को। देखिए हर शहर में सब जानते हैं फोन यूज करना, लेकिन गांव में सभी लोग नहीं जानते फोन यूज करना। नहीं तो वो दुकान पे जाके 1 रुपए एक्स्ट्रा देके रिचार्ज नहीं करवाते थे, ठीक है? वो सुविधा जानते तो 1 रुपए एक्स्ट्रा देके रिचार्ज नहीं करवाते। लेकिन हमारा टारगेट ये था कि हर गांव तक सुविधा पहुंचे, हर गांव के लोग को सुविधा मिले। एक ही बंदा परेशान है ना इसमें। मान लीजिए कि जो हमारा रिटेलर है वो अपने दूर से जाके पैसा लेके आ रहा है अपने गांव में, लेकिन हर गांव नहीं वो कुछ नहीं चाहेगा। तो मान लीजिए एक गांव में 1000 लोग भी हैं, 500 लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी दुकान पे रोज आते हैं, पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, पैन कार्ड बनवा रहे हैं, आधार कार्ड सुधार कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड जैसा काम करवा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप अपने गांव को डिजिटल बनाने में आपका सहयोग हमें चाहिए। आप जब सहयोग करेंगे तभी हम हर गांव को डिजिटल बना पाएंगे। ये डिजिटल ग्रामीण सेवा अकेले नहीं कर सकती, आप सभी को सहयोग करना पड़ेगा। हमने तो सिर्फ एक रास्ता और एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन आप लोगों की मदद की जरूरत है। काफी लोग जो थे कि 2018 से हमारे साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन बीच में उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। छोड़ा इस कारण से कि लॉकडाउन में बहुत सारे जो हमारे एम्प्लॉई थे वो सही तरीके से अपने घर से काम नहीं कर पा रहे थे। घर के लोग ये कहते हैं जो चीनी लेके आ जा, माचिस लेते आइयो, तो वो बंदा क्या करता है कि भाई एम्प्लॉई है वो घर पे अपने परिवार की भी बात सुनेगा। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, गांव की तरह मेट्रो सिटीज में सबके पास घर तो है नहीं सर। एक फ्लैट है जिसमें 2 रूम है, उसमें माता पिता, उसके बच्चे, उसकी माँ, वो सभी रह रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें झेलना पड़ा, तब भी हमने आपको सुविधाएं दी। उस लॉकडाउन में भी हम कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी आपको सुविधाएं देते रहे। डिजिटल ग्रामीण सेवा जुड़ी रही।
आपने ये भी देखा कि 2018 में जब कंपनी स्टार्टअप हुई तो बैंकिंग सुविधाएं बंद कर दी गई। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, आप लोगों को पता होगा, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा लेकिन आप लोग सभी लोग जानते हैं बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। बैंकिंग सुविधाएं एपीएस जैसी सुविधा बंद हो गई, कंपनियों ने सेटलमेंट देना बंद कर दिया। लेकिन हम स्टार्टअप थे, हमने सेटलमेंट देना बंद नहीं किया, तब भी हमारी सेटलमेंट सुविधाएं चलती ही रही और 48 घंटे में एपीएस की सुविधा लाके और अपने रिटेलरों को दिया और फर्स्ट कंपनी बने कि एपीएस लाने वाली उस समय फर्स्ट कंपनी बने। भाई कंपनियां तो बहुत थी लेकिन जब सुविधा बंद हो गई उसके बाद जो सुविधा लाया वो डिजिटल ग्रामीण सेवा थी। उसके बाद तो सर सब कंपनियां जुड़ गई, काम लाने लगी। और देखिए सर, आप मार्केट में देखिए, सबने हमें कॉपी किया, हमने किसी को कॉपी नहीं किया। सब हमें देख के यूट्यूब पे आए, सब हमें देख के वो सर्विसेज और लिंक को जोड़ा, लिंक सर्विसेज लाए। हमने किसी को कॉपी नहीं किया, सबने हमें कॉपी किया। आज डिजिटल ग्रामीण सेवा के नाम पे 4 डिजिटल ग्रामीण सेवा की कंपनियां चल गए, लेकिन डिजिटल ग्रामीण सेवा ने किसी को कॉपी नहीं किया सर। डिजिटल ग्रामीण सेवा खुद में थी और आज भी डिजिटल ग्रामीण सेवा खुद एक ही कंपनी है, डिजिटल ग्रामीण सेवा। वो कभी किसी को कॉपी नहीं करती। जैसे अभी देखिए सुविधाओं में हम आपके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर सुविधाओं को लाए। इसी तरीके से अभी हम राशन कार्ड की सुविधा ला दिए हैं गांव-गांव में, ठीक है। तो ये बहुत सारी कंप्लेन थी, बहुत सब कुछ हमने झेला है और बहुत आज भी झेल रहे हैं और बहुत लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। और बात अब हम डिस्ट्रीब्यूटर की करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि सर हमें क्या फायदा है आपकी कंपनी से जुड़ के, वो कंपनी तो इतना कमीशन देती है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ सर, हमसे बेस्ट कमीशन देने वाली कंपनी है, बेहतर काम करने वाली कंपनियां हैं और मेरे से भी बेहतर लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं इस मार्केट में। लेकिन डिजिटल ग्रामीण सेवा सिर्फ विश्वास पे टिकी हुई है। आपके साथ हमारा विश्वास है, हम आपके साथ इसलिए टिके हुए हैं मार्केट में कि एक आपका और मेरे बीच विश्वास है कि हम भागेंगे नहीं। 13 रुपए कमीशन लेके सर बहुत लोग आए लेकिन चले गए मार्केट से। हम 7 रुपए नहीं 9 रुपए कमीशन लेके आज भी यही मार्केट में ही है। डिजिटल ग्रामीण सेवा आज भी यही है सर। हम 13 रुपए कमीशन तो नहीं दे पाए लेकिन हमने किसी का पैसा लेके भी नहीं भागा, आज भी यही है। और सर आज भी जिसके मैंने ऐसा देखा कि 4-4 महीने पुराने लोग हैं जिनके पैसे हमने खुद वापस कराए थे। वो ये सोचते थे कि डिजिटल ग्रामीण सेवा तो भाग गई, 4 महीने हो गए पैसा लेके भाग गई। सबसे पहली बात करूंगा मैं आज इस स्लोगन के ऊपर बात करूंगा कि डिजिटल दुनिया में डिजिटल पहचान। तो डिजिटल ग्रामीण सेवा ने हमें डिजिटल पहचान दी है डिजिटल दुनिया में। अब ये जो दुनिया है ना सर वो डिजिटल हो चुकी है। किसी से बोलिए कि भाई जरा पैसा ट्रांसफर कर देना, अच्छा अपना क्यूआर कोड देना, तुरंत पैसा अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये डिजिटल पहचान है हमारी, क्योंकि डिजिटल पहचान। अब क्या पूछता है लोग कि पैसा ट्रांसफर करना है, अकाउंट नंबर मांगता है क्या सर कोई? मोबाइल नंबर नहीं तो यूपीआई दे दीजिए। ये डिजिटल पहचान है आपकी। यूपीआई नंबर मतलब क्या है? डिजिटल पहचान हो गई ना आपकी कि भाई मनोज जी आपकी डिजिटल पहचान, बीरू जी आपकी यूपीआई आईडी क्या है? तो ये ठीक है, अभी मैं आपकी यूपीआई आईडी पे इतना पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। तब तो आप डिजिटल पहचान से जाने जा रहे हैं ना कि हम गांव-गांव में जाके कैंपिंग करके लोगों को ये जानकारी दें कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपके फोन पे मैसेज आते हैं कि आप इतने की लॉटरी जीत चुके हैं, ये हो चुका है, ऐसी चीजें हो चुकी हैं। तो हम प्रमोट करने जा रहे हैं कि हर गांव में जो लोग शिक्षित नहीं है बैंकिंग सेक्टर में, सर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में जो शिक्षित नहीं है हम उन्हें शिक्षित करेंगे। इसे शिक्षित करेगा कौन? तो हमारे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये लोग करेंगे। सर वहाँ ऑनलाइन से नहीं जाएगा, वहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, रिटेलर होंगे, वो कैंपिंग करेंगे, वो शिक्षित करेंगे। और इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए डिजिटल ग्रामीण सेवा उस क्षेत्र में उस रिटेलर को प्रमोट करने के लिए डिजिटल ग्रामीण सेवा को उसे एक लिमिट समय पे सैलरी भी प्रोवाइड करेगी। ये याद रखिए सर कि मैं आज इस मंथ से बोल रहा हूँ, सैलरी भी प्रोवाइड करेगी उसे मंथली बेसिस पे, ठीक है। और सर सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि इरफान सर ने जैसे बताया कि जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है। सर आज मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि जॉब है कि ये लिमिट समय के लिए। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना, 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो सकता हूँ, लेकिन बिजनेस में कभी रिटायरमेंट नहीं होता है बंदा, वो 60 साल के बाद भी काम करता रहता है बिजनेस में। बिजनेस
और ये बिजनेस कैसा है आपका कि ये नहीं कि आपने बिजनेस करके छोड़ दिया या आप बिजनेस करते रहे तभी आपका काम होगा। आपने अपने 5 साल मेहनत किया और 5 साल मेहनत के बाद भी आप घर बैठे हुए हैं और उस मेहनत को सही तरीके से आप सिर्फ कॉल पे हैंडल कर रहे हैं, तब भी आपके अकाउंट में मंथली कमीशन आता रहेगा। क्यों कि आपके नीचे जो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर जिन्हें आपने प्रोत्साहित किया कि काम कीजिए, उस वजह से आपको मंथली कमीशन आता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं यहीं पे जो कि नहीं आ पाए क्योंकि कारण है कि होली का फेस्टिवल है, काफी लोग नहीं आ पाए, ट्रेन रद्द हो चुकी है, बस नहीं मिल रही है, या काफी लोग ये डर रहे हैं कि कहीं मैं चला गया तो मैं फंस जाऊंगा भाई, वापस तो घर जा नहीं पाऊंगा, तो मेरी होली तो भाई अब वहीं मन जाएगी, परिवार के साथ नहीं रह पाऊंगा। मैंने कहा चलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं, दोबारा मौका आपको दिया जाएगा कि आप कंपनी के साथ जुड़े और काम करें। भाई उन्होंने कहा कि सर हम काम कर रहे हैं, हमारा विश्वास यही है, हम आपका चेहरा नहीं देखेंगे तब भी हम जानते हैं कि भैया डिजिटल ग्रामीण सेवा नहीं भागेगी, आईमो डिजिटल सर्विसेज नहीं भागेगी, वो वहीं पर रहेगी। अरे भाई ओम नारायण सिंह भाग जाएगा ना, कंपनी थोड़ी नहीं भागेगी सर, कंपनी तो वहीं पे है। कंपनी में आपने ये भी देखा कि काफी लोग आए और काफी लोग चले गए, आज भी काम कर रहे हैं काफी लोग। तो हमारा सबसे पहला काम यह है कि हम गांव को शिक्षित करें कि वो बैंकिंग सेक्टर के फ्रॉड से कैसे बचे। तो सर सबसे पहली चीज है कि डिजिटल ग्रामीण सेवा से आप लोग जुड़ के बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और डिजिटल ग्रामीण सेवा दिन पे दिन बढ़ रही है। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि भैया 16 रुपए कमीशन ज्यादा है, तो आप मार्केट में उठा के देख लीजिए, एनपीसीआई पे चेक कर लीजिए कि एनपीसीआई भी 16 रुपए कमीशन नहीं देती, तो तीसरी कंपनी आके आपको 16 रुपए कमीशन दे रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई झोल है। अब इस झोल में आप फंस रहे हैं और आप फंसते जा रहे हैं और एक दिन आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है, इस बात को याद रखिए। क्योंकि कारण है सर हमारे भारत में कि बंदा जाके अमेज़न से ऑर्डर तो कर देगा लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेगा, कहेगा कहीं प्रोडक्ट नहीं आए तो फंस जाऊंगा मैं। प्रोडक्ट आने के बाद कहेगा कि भैया एटीएम से पेमेंट ले लोगे, फोन पे से पेमेंट ले लोगे। अरे भाई जब ऑनलाइन ही पेमेंट करना था तो उसी समय क्यों नहीं पेमेंट कर दिया आपने, अब बाद में क्यों पेमेंट कर रहे हो? तो कारण यही है, बड़ी जो योजनाओं की जितनी भी ट्रस्ट है वो एनपीसीआई है, वही एक ट्रस्ट है कि जो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है हर एक व्यक्ति को, हर एक कंपनी को। मैं अकेला नहीं हूँ। तो वहां पर उसने देखा तो कोई नहीं दे रहे थे। बाद में 6 महीने बाद मुजफ्फरपुर में ही मैं गया था सर, तो वो उन्होंने बताया कि सर कंपनी बंद हो गई। मैंने कहा सर इसीलिए तो कंपनी आपको 5 रुपए कमीशन दे रही थी ना, अब जो 5 रुपए कमीशन देगा वो घर से तो देगा नहीं। एक दिन ना एक दिन उसने योजना बनाई है कि मैं 50 लाख खर्च करके 5 करोड़ लेके जाऊंगा यहाँ से। तो मुझे 5 करोड़ लेके नहीं जाना है सर, यहाँ पे मुझे 5,000 ही कमाना है, आप लोगों के साथ रहना है। बस ये चाहिए कि आप लोगों का साथ चाहिए विकास बढ़ाने के लिए, हर गांव में हमें पहुंचने के लिए। मैं हर गांव में पहुंचना चाहता हूं। अभी तक मेरा टारगेट है कि हमारे अंडर में 1 करोड़ गांव आके काम करे, ना कि 4 लाख लोग। 4 लाख लोग वो काम कर रहे हैं, वो हर गांव से 2 बंदे भी हो सकते हैं, 4 बंदे भी हो सकते हैं, 6 बंदे भी हो सकते हैं। मैं उन 4 लाख की गिनती को कुछ नहीं समझता हूँ। मुझे 1 करोड़ गांव से काम करना है। हर गांव में हमारा सेंटर होना चाहिए, हर क्षेत्र में हमारा सेंटर होना चाहिए। मेरा टारगेट ये है, डिजिटल ग्रामीण सेवा का टारगेट ये है। और जब तक मैं नहीं रुकूंगा, जब तक डिजिटल ग्रामीण सेवा हर गांव में सेंटर नहीं खोल लेती, मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। क्योंकि स्टार्टअप डिजिटल ग्रामीण सेवा खुद हुई थी और डिजिटल ग्रामीण सेवा खुद जाएगी वहां तक। सिर्फ आप लोगों का सहयोग, आप लोगों को ये नहीं देखना कि पीछे आपके कौन क्या बोल रहे हैं, आपको अपना काम करना है। मेरे पिताजी ने कहा कि देखो भाई, जीवन में कुछ भी करना, ऐसा काम मत कर देना कि मेरा सर नीचे हो जाए। मैंने कहा ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा काम जरूर करेंगे कि आप किसी भी जिले में जाओगे तो लोग एक कप चाय का जरूर पूछेंगे कि भाई ये ओम नारायण सिंह के पिताजी हैं, जल्दी चाय लेके आओ, सर ने हमें एक
रास्ता दिखाया था डिजिटल ग्रामीण सेवा के द्वारा कमाने का, रोजगार दिया था। तो उनके पिताजी आए एक कप चाय पिलाओ, ये कोई नहीं कहेगा कि उनके पिताजी आए पत्थर उठाओ सर फोड़ दो, ठीक है सर। तो आप भी एक ऐसा ही टारगेट लेके चलिए अपने क्षेत्र में कि आप अपने गांव के किसी, अपने जिले के किसी भी क्षेत्र में जाए तो कोई एक कप चाय लेके आए, ना कि पत्थर लेके तैयार है कि आपका सर फोड़ देगा। मैं खुद गया मुजफ्फरपुर में, हर क्षेत्र में लोग नाराज थे, मिलने के लिए गया लॉकडाउन के बाद, किसी ने तो मुझे पत्थर नहीं मारा, सब मेरे से सही तरीके से बात किए। मुजफ्फरपुर गया, अररिया गया, सुपौल गया, बक्सर, आरा, पटना, सारे क्षेत्र घूमे। उत्तर प्रदेश में भी कुशीनगर, सीतापुर, लखनऊ वगैरह सारे क्षेत्र घूमे। महाराष्ट्र में मैं घूमा मैं, लेकिन किसी ने मुझे पत्थर नहीं मारा। उस दिन मेरे दिल को खुशी मिली कि हाँ, अब लगता है कि मैंने कुछ किया है। और मेरे जीवन का यही टारगेट है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको साथ लेके चलूं, विकास उन्हें भी रोजगार दूं और खुद भी रोजगार की तरफ, और जो लोग हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करूं कि आप आए डिजिटल ग्रामीण सेवा के साथ एक नया रोजगार अपना चालू करें, अपने गांव, अपने क्षेत्र में रह के काम करें, डिजिटल ग्रामीण सेवा का नाम रोशन करें और अपना नाम भी रोशन करें। बस मैं यही चाहता हूं आप लोगों के साथ, और डिजिटल ग्रामीण सेवा भी यही चाहती है आप लोगों को, और जो भी जितने लोग भी हैं। और मैं चाहता हूं कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो भी डिजिटल ग्रामीण सेवा के साथ जुड़ के अब फिर से काम करें, अपना नया स्टार्टअप करें। और नई योजनाओं के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आधार के बारे में। अभी आधार में हमारे साथ 4000 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिन 4000 लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अब प्रक्रिया चालू होगी। मई महीने के बाद प्रक्रिया चालू होगी, डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, और जो भी लोगों ने अप्लाई किया उनके पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि डिजिटल ग्रामीण सेवा आपको कैसे आधार सेंटर प्रोवाइड करेगी। और बैंकिंग सेक्टर के लिए जितने अप्लाई कर रहे थे उनमें भी सारी प्रक्रियाएं बताई जाएंगी, क्योंकि जो भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके द्वारा क्षेत्र में हर रिटेलर को कैंपिंग करा के ट्रेनिंग दिलवाएगी सर्विसेज के बारे में, ठीक है सर। सर्विसेज के बारे में खुद आप अपने क्षेत्र में ट्रेनिंग लेंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग खुद ट्रेनिंग देंगे अपने क्षेत्र में रिटेलरों को। इसके बाद अब हम ग्रोसरी प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं। अभी हमने जैसे 4 मेट्रो सिटीज में अपने ग्रोसरी स्टोर्स खोले हैं, ओपन किए हैं, और कुछ कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्ट की हमें सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरीके से अब हम रूरल और अर्बन एरिया में भी ग्रोसरी स्टोर्स लेके आ रहे हैं, और उनमें प्रोडक्ट आपके टोटल 6 लाख प्रोडक्ट रहेंगे, बिस्किट से लेके, नमकीन से लेके, दवाइयों से लेके हर एक चीज रहेगा, जिसपे आप हर चीज पे, हर प्रोडक्ट पे आपको कमीशन मिलेगा। तो हम आपके लिए दिन पे दिन एक नई चीजें सोच के ला रहे हैं, नई योजनाएं, नए सर्विसेज ला रहे हैं कि आप क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कमा सकें, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। आपको कहीं जाने की जरूरत ना हो, दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत ना हो, आप अपने क्षेत्र में देखिए सर, आप खुद देखिए कि कोई महाराष्ट्र से या दिल्ली से क्या बिहार में काम करने आता है क्या? ये बताइए। यूपी का बंदा कोई यूपी में कोई काम करने आता है क्या? इधर के बंदे जाते हैं उधर काम करने के लिए, है कि नहीं है सर? बिहार के बंदे, वेस्ट बंगाल के बंदे, इधर के यूपी पूर्वांचल क्षेत्र के बंदे दिल्ली मुंबई में काम करने के जाते हैं। लेकिन अब हम खुद चाह रहे हैं कि दिल्ली मुंबई से लोगों को लाके उन्हें दिखाएं कि हमारे क्षेत्र में भी भाई विकास है, हमारे क्षेत्र में भी भाई आपके लिए काम है। आप अपने स्टोर हमारे क्षेत्र में भी खुलवाइए, हमारे क्षेत्र में भी लेके आइए। तो इसलिए सर हम खुद हर कंपनियों से जाकर मीटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा बिहार यूपी क्या कर सकता है और कहां तक कर सकता है, और हम आपको कहां तक काम लाके दे सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो भी हमारे भाई लोग आए हैं और जिन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे बहुत सम्मानित किया, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा। जो सर्विसेज हैं और भी वो ऑनलाइन आपको पोर्टल पे हमारे डिजिटल ग्रामीण सेवा की जो वेबसाइट है उस पे और सारी चीजें आपको मिलेंगी, अब जानकारियां, और धीरे धीरे बिजनेस आपका बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद सर।